ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। बिहार में जहरीले शराब में 39 मौतों पर बोले सीएम नीतीश कुमार। उत्तराखंड हल्द्वानी को मेरी वीडियो से पहले कोई भी नहीं जानता था, ये कहकर बुरे फंसे यूट्यूबर सौरभ जोशी। बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाले टनल का निर्माण शुरू, 4 धाम यात्रा होगी सुगम। अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने दी नार्को टैक्स की सहमति, दोस्त ने मांगा वक्त। अब खबर विस्तार से। बनारस और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार हर की पैड़ी को भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है। आज हरिद्वार और रुड़की विकास प्राधिकरण में इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने की रूपरेख तैयार की जाए। इसके अलावा बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेकर एक टीम का गठन भी किया गया है। रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक थी, तो उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है। सबसे पहले तो आज प्राधिकरण बोर्ड ने एक ये निर्णय लिया है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर के रूप में एक इसको विकसित किया जाए और उसमें कुछ कंसल्टेंट्स नियुक्त करके और डीपीआर तैयार की जाए, ये ताकि जो सुविधाएं हैं यात्रियों को वो हम लोग दे पाएँ, मार्गों को ठीक कर पाएँ, उसमें जिस प्रकार भी प्लानिंग होगी वो किया जाए। लोगों ने विचार किया है कि कुछ जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध निर्माण हैं, हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कई बार वो कंपाउंड नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है कि किस सीमा तक हम उनको शिथिलीकरण देकर कंपाउंड की कार्रवाई करेंगे, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। इस समय काफ़ी जो आज हमें सूचना दी गई है अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है और लगभग उन्होंने काफ़ी संख्या में कॉलोनीज़ और अन्य जो लेआउट्स हैं उनको सील भी किया है और जो इंडिविजुअल मामले हैं उनको भी टेकअप करेंगे। लेकिन बोर्ड के समक्ष जो बिंदु आए मैं उनके विषय में आपको बताऊं। महत्वपूर्ण विषयों पर मुहर लगी है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसके बारे में हमारे मंडलायुक्त महोदय ने बताया होगा, मैं भी इंगित करना चाहता हूं कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज कंसेप्चुलाइज किया है, वो है हर की पैड़ी कॉरिडोर का। कि हर की पैड़ी की तरफ जाने वाले हमारे जितने मार्ग हैं, एक खूबसूरत सा कॉरिडोर वहाँ डेवलप हो। जैसा कि आपने देखा होगा हाल के शहरों में जो भी धार्मिक नगरी, चाहे वो बाबा काशी विश्वनाथ जी की हो या महाकाल की धरती इंदौर हो, वहाँ पर एक डेवलप किया गया है। तो अभी ये कल कॉन्सेप्ट लेवल पर है, इसके लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट की एक अनुमति बोर्ड से ले ली है और प्रयास ये होगा कि एक अच्छा सा प्लान हम लोग इसका बनाएं और बनाने के बाद अपनी राज्य सरकार के समक्ष इसको प्रस्तुत करें, ताकि हरिद्वार की जो तीर्थ नगरी के रूप में पहचान है, एक अच्छी साफ़ सुथरी और एक खूबसूरत सी एक कॉरिडोर निकल कर आवे, ताकि इस देश विदेश में हमारे हरिद्वार का गौरव और बढ़े। और भी महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे हम लोगों का लैंड बैंक को लेकर एक इशू था, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो करीब 25 एकड़ की लैंड का एक प्रपोज़ल अंडर कंसिडरेशन आया है, उस पर भी कमेटी बनाई गई है जो देखेगी और इसके बाद उस पर निर्णय करेगी, तो उसको हम लोग शामिल करेंगे। इसी तरह से जो हमारी कॉलोनियाँ काफ़ी लंबा हम लोगों का डिस्कशन हुआ कि जो अवैध कॉलोनियाँ सील हुई हैं, आखिर इनका किया क्या जाए और किस तरह से जो लोगों ने किसी प्रकार से बिल्डर से धोखा खाकर अगर उन्होंने ज़मीन ले ली है तो उस पब्लिक को क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो इस पर भी हमारे चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर भी थे, हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और ये तय हुआ है कि एक 2-3 अफसरों की कमेटी हम लोग तुरंत वार फुटिंग पर बनाएंगे और इस पूरे प्रकरण को सीटीसीपी अपनी राय देंगे और शासन से डिस्कस करके कोशिश की जाएगी कि जो रिलीफ दी जा सकती है इसमें, उस पर हम लोग विचार करें। नई कॉलोनियों में तो शहर में अतिक्रमण का एक अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अभी हम लोग मेन रोड्स को हम लोगों ने अपना टारगेट किया है, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से अतिक्रमण हटाए जाएँ। जो कंस्ट्रक्शंस बहुत पुराने हो गए हैं और जहाँ पर लंबे समय से लोग रह रहे हैं, उसको हटाने में लेकर दिक्कतें हैं और हम लोगों कोई भी कार्रवाई करते हैं तो सब अपने ही हैं, हरिद्वार के ही लोग रहने वाले हैं, कोई हमारे शत्रु नहीं हैं, अपने ही लोग हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें भी ना हों, उसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं कि 15 साल 20 साल 25 साल से कोई अवैध कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। तत्कालीन समय के लोगों की ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था कि लोगों ने इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन की अनुमति दी और कोई कार्रवाई नहीं की, जो उचित नहीं था।
तो उसको हम लोग सेकंड फेज़ में टेकअप करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेज में तो यही हमारा प्रयास है कि कोई नया अवैध कंस्ट्रक्शन या अवैध कॉलोनियाँ न कटें। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य को पूछताछ के लिए ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेकर पुलिस आर्य से पूछताछ कर रही है और पूर्व राज्य मंत्री रहे विनोद आर्य पर उनके ही ड्राइवर ने ही लगाया है कुकर्म के प्रयास करने का आरोप। पीड़ित को जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर ज्वालापुर कोतवाली ने विनोद आर्य के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ज्वालापुर कोतवाली में धारा 377 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद बद्रीनाथ एनएच और केदारनाथ एनएच को जोड़ने के लिए रुद्रप्रयाग में 300 मीटर लंबे टनल निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा और सुगम हो जाएगी। वर्षों से इस टनल के निर्माण की मांग उठ रही थी। दरअसल चार धाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग बाजार में भारी जाम की समस्या बनी रहती है। अब इस सुरंग के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। सौरभ अपने वीडियो ब्लॉग के दौरान कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर और अपने राज्य उत्तराखंड को लेकर बोले गए शब्दों के कारण ट्रोल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनका खासा विरोध जता रही है। लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने नशे के खिलाफ और ट्रैफिक को लेकर जागरूकता के लिए एक फेसबुक लाइव किया था। इसी के लिए डीआईजी ने व्लॉगर सौरभ जोशी को इनवाइट किया था ताकि युवा इनसे सीधे बातचीत कर प्रेरित हो सके। इसी कार्यक्रम में जाते समय सौरभ जोशी ने अपना व्लॉग बनाया था। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीले शराब का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़कर 39 पहुंच चुका है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रशासन ने अभी तक 16 शवों का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं 3 शवों का मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया है। आधा दर्जन से अधिक लोगों का उपचार सदर अस्पताल और पटना के पीएमसीएच में चल रहा है। मृतकों के कई परिजन बीमारी से मौत होने की बात बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस घटना पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।